नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज पंडित जी से हम समझेंगे कि पुरुषों के विवाह का संबंध किस ग्रह से है और अगर शादी नहीं हो पा रही है, शादी में बहुत बाधाएं आ रही हैं, तो उन्हें दूर करने के लिए क्या सरल उपाय आप कर सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि पुरुषों की शादी का संबंध किन ग्रहों से होता है। पंडित जी, जब शादी की बात आती है तो लोग कुंडलियां दिखाते हैं, शादी का योग बन रहा है कि नहीं, क्या बाधा है। तो जब पुरुषों की शादी की बात आती है तो उसका संबंध किस ग्रह से होता है। प्रवीण जी, ज़्यादातर लोग जो उपाय करते हैं या चीज़ों को देखते हैं वो महिलाओं के विवाह के संबंध में ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन आजकल की स्थिति ऐसी बन गई है जब पुरुषों के विवाह में भी विलंब हो रहा है। अगर हम किसी पुरुष की बात करें, किसी पुरुष के विवाह की बात करें, कौन से ग्रह से इसका संबंध है? ज्योतिष में शुक्र को पारिवारिक जीवन का कारक माना जाता है। फैमिली लाइफ का जो स्वामी है वो शुक्र है। यही शुक्र अकेला पुरुषों के वैवाहिक जीवन का कारक भी है। वैसे तो शुक्र किसी के भी विवाह से संबंध रखता है, लेकिन पुरुषों के विवाह से इसका ज्यादा संबंध है। शुक्र का कमजोर होना विवाह होने में विलंब करवाता है, और खराब है अगर शुक्र तो ये विवाह होने ही नहीं देता। शुक्र अगर कुंडली में गड़बड़ है तो इसकी वजह से वैवाहिक जीवन में भी बाधा आती है, वैवाहिक जीवन में भी दिक्कतें पैदा होती हैं। सामान्यतः अगर माता दुर्गा की उपासना पुरुष करें तो ऐसा करने से पुरुषों का विवाह शीघ्र होता है। यानी मोटे तौर पे ये समझिए कि अगर किसी पुरुष के विवाह की आप बात कर रहे हैं तो आपको शुक्र को देखना और समझना होगा, और उस पुरुष को कहना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो माता दुर्गा की उपासना करे। ऐसा करने से उसको निश्चित रूप से लाभ होगा। पंडित जी, अगर किसी पुरुष की उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच है और करियर लाइन पर आ गया है, ठीक ठाक कर रहे हैं और वो शादी करना चाहते हैं, तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए कि विवाह की बाधाएं दूर हो और अच्छी शादी हो। अमूमन यही विवाह होने की शुरुआती समय है, 20 से 25 साल तक। अगर आपकी उम्र 20 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष के बीच की है और आप विवाह करना चाह रहे हैं लेकिन उसमें अड़चन आ रही है, तो रोज शाम को शिव जी को पीले फूल अर्पित करिएगा। अगर शिव मंदिर में जाकर के रोज शाम को पीले फूल अर्पित करें तो अच्छा होगा। और नमः शिवाय का कम से कम 3 माला आपको जप करना चाहिए। नमः शिवाय का 3 माला रोज शाम को जप करिए। और जब आप ये प्रयोग करेंगे उस समय या तो अपने सर पर गुलाबी रुमाल रख लीजिएगा या गुलाबी रंग के वस्त्र पहन करके अगर आप ये प्रयोग करेंगे तो आपका विवाह जल्दी होगा। पंडित जी, अगर जिन पुरुषों की आयु 26 वर्ष से 30 वर्ष के बीच है और वो शादी करना चाहते हैं, कोई बाधा आ रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या उपाय करें। जी, अगर किसी पुरुष की उम्र 26 वर्ष से 30 वर्ष की है, इसके बीच की है, और वो विवाह करना चाह रहे हैं लेकिन विवाह फाइनल नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे? रोज शाम को शिव जी को पीले और माता पार्वती को गुलाबी फूल अर्पित करिएगा। पहले 108 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। इसके बाद 108 बार ओम ह्रीं गौरिये नमः
इस मंत्र का जप आपको करना है और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करनी है। आपका विवाह जल्दी से जल्दी संभव होगा। एक बात का जरूर ध्यान रखिए कि ये जो प्रयोग आप शुरू करेंगे वो किसी भी शुक्रवार से शुरू करें और लंबे समय तक, लगभग 1-1.25 महीने तक अगर आप ये प्रयोग निरंतर करते जाएं तो आपको निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। पंडित जी, जिनकी आयु 31 वर्ष से 35 वर्ष के बीच है, हालांकि शादी के लिए लग रहा थोड़ा सा देर हो गई है इनको और विवाह में जरूर कोई बाधा आई होगी तभी इतनी देर हुई है, तो इन लोगों को क्या सरल उपाय करना चाहिए कि शीघ्र विवाह हो जाए? देखिए, 31 से 35 वाले समय में लोगों की चिंताएं बढ़ जाती हैं क्योंकि वहां से विलंब की शुरुआत हो जाती है। अगर आप पुरुष हैं और आपकी उम्र 31 से 35 वर्ष के बीच की है और विवाह नहीं हो पा रहा है तो क्या करेंगे? रोज शाम को देवी को, माता दुर्गा को लाल फूल अर्पित करिए। गुड़हल का फूल हो तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। मंत्र जप करने के बाद माता दुर्गा की कपूर से आरती करिए और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिए। जितने दिनों तक ये प्रयोग करेंगे उतने दिनों तक मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, पूरी तरह से सात्विकता बनाए रखेंगे। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। भाग्य चक्र में कल फिर आपसे मुलाकात होगी। पंडित जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।